हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप जेटेड की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कवर करेंगे एचसीएफ एलसीएम के सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस शॉर्ट ट्रिक्स जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 और 18। हम लोग प्रीवियस ईयर में एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए सीखे थे। दो मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन और एक शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मेथड का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो हमको बोल रहा है क्या, एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ 12 और 18 का। तो निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। एलसीएम के लिए क्या करते थे, 12 और 18। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका होगा तो 2 6 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, 2 3 टाइम्स में ये नहीं जाएगा। उसके बाद फिर ये 3 1 टाइम्स में, 3 टाइम्स में। अब सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 12 एंड 36। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 36। अब देखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो मेथड है, तो हम लोग इसमें डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, छोटा वाला को डिवाइड करते हैं बड़ा वाला से। तो क्या होगा, एक टाइम में जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बार में जाएगा, माइनस करेंगे तो उसके बाद ये वाला जो नंबर रहता है उसको यहाँ पे ले आते हैं। तो 12 कितना टाइम में जाएगा, 2 टाइम में। तो रिमाइंडर आ गया 0 0 0 0 आ गया। तो अब हमको सॉल्व नहीं करना है। और जिस टाइम रिमाइंडर आता है तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वही वाला हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ ऑफ नंबर दिया हुआ, पहले तो 2 नंबर का दिया हुआ रहता था, अब हमारा 3 नंबर है। 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, तो उसको भी बहुत ईजी है। पहले हम 2 कर लेंगे, फिर जो भी एचसीएफ आएगा वो वाला हम तीसरे से करेंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है, देखिए यहाँ पे 24 को लिए 36 से, इसका डिवीजन मेथड से किए तो 1 टाइम्स में गया। फिर रिमाइंडर इसमें क्या है, 12 12, फिर इसको इधर ले आए तो डिवाइड हुआ तो कितना पर टाइम्स में गया, 2 टाइम्स में, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो यही हमारा जो होता है एचसीएफ होता है। अब इस एचसीएफ आ गया तो अब 2 नंबर्स लिए थे ना, तीसरा तो बाकी था। तो ये कितना बचा था, 60। तो 60 से लेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 60 से, 5 टाइम्स में पूरा कट गया, 0 0 आ गया। तो दोनों को कटने के बाद जो ये नंबर्स था ना 12, तो यही 12 हमारा हो गया एचसीएफ। तो ये तो हो गया हमारा मेथड। पर हम लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। तो इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे कि एचसीएफ हमारा होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स कि ऐसा नंबर जो हाईएस्ट नंबर, कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो इनमें से हम लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये है 24 है, 24 से ही डिवाइड कर देगा पर 36 को नहीं डिवाइड करेगा, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। फिर आया 12, 12 है क्या, डिवाइड कर देगा सारे को। तो हाँ, तो ये 24 को भी डिवाइड करेगा, 36 को भी करेगा और ये 60 को भी करेगा। तो ये सही है हमारा आंसर। और अब फिर देखेंगे नेक्स्ट 60 है, 36 है, 36 है 24 को डिवाइड करेगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। 36 को करेगा, इसको भी नहीं करेगा, तो ये ऐसे भी गलत हो गया। फिर यहाँ पे आया 6 है, तो 6 भी तो सबको डिवाइड कर दे रहा है। पर हमारा क्वेश्चन में क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, इसीलिए हमारा आंसर ये भी है, इसका कॉमन फैक्टर है और ये भी इसका कॉमन फैक्टर है, तीनों का कॉमन फैक्टर। पर हमारा आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि हमको हाईएस्ट पूछा है, इसीलिए ये हो जाएगा 12 पर 6 नहीं होगा। पर है हमारा दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही। अब है क्या कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 20 और 25 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का है तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे तीनों नंबर का। तो प्राइम फैक्टर क्या है जो तीनों से चला जाएगा, तो 5 से 3 टाइम में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, ये 5 टाइम। सारे अलग अलग नंबर आ गए हैं तो हमको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 300। तो 300 ही हमारा आंसर हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स कि ऐसा नंबर जो इन सारे का टेबल में आ जाए। तो ये 200 है, 215 का टेबल में तो नहीं आता है, तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। ये 300 है, 300 जो है वो 15 का भी टेबल में आता है, 20 का भी टेबल में आता है, 25 का भी टेबल में आता है। तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को अगर चेक करेंगे, चेक करके देख ले रहे हैं क्या होता है कि नहीं। ये 600 है, तो 600 क्या है, क्या 60 का ये में आता है, 15 का टेबल में 600 आता है, तो वो आता है। 20 भी आता है पर 20
हाँ 25 भी आता है, पर इसमें क्या हमको बोला है लिस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी है पर ये भी है, पर हमको लिस्ट बोला है, छोटा बोला है, ये भी है मल्टीपल है, मल्टीपल दोनों तीनों का मल्टीपल है, पर हमें छोटा वाला बोला है। जिस तरह उसमें बोल रहा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों कॉमन फैक्टर था पर हाईएस्ट वाला पूछ रहा था, इसलिए 12 हो गया था। इसमें बोल रहा है कि मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, दोनों कॉमन मल्टीपल है, पर हमको बोल रहा है लिस्ट वाला, एलसीएम होता है लिस्ट, तो ये हमारा आंसर होगा, ये नहीं हो जाएगा। उसके बाद इसमें है 400 वाला में है, तो 415 का टेबल में नहीं आता है, तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो इस तरह हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम लोग डायरेक्ट बिना सॉल्व किए एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द एचसीएफ इक्वल टू दिया हुआ 12, एलसीएम दिया हुआ 180, फाइंड द अदर नंबर, और एक नंबर दिया हुआ है। तो हम इन फॉर्मूला जानते हैं एचसीएफ एलसीएम का कि एचसीएफ और इनटू एलसीएम जो इक्वल होता है हमेशा क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मीन्स कि दो जो भी नंबर है ए, मान लीजिए ए बी, तो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसी में हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ 12 हो गया, एलसीएम 180 है तो दे दिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वन नंबर गिवन है 36, तो 36 लिख लिए इंटू बी, बी ही हमको फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये है, इस नंबर को एक साइड ले जाएंगे, नंबर्स वाला को एक साइड, तो ये है मल्टीप्लाई में, तो इधर में आके डिवाइड में हो जाएगा, बी बच जाएगा। उसके बाद इसको कट करेंगे तो ये 12 जो है 36 3 टाइम में जाएगा, और 3 जो है वो 180 60 टाइम में जाएगा, कट जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा 60। तो यही हमारा दूसरा नंबर क्या था, 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8, देयर प्रोडक्ट इक्वल टू 384, फाइंड द नंबर। मीन्स कि यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट दो नंबरों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो फाइंड करना है कि नंबर क्या, वो दोनों नंबर्स क्या था। तो इसको हम लोग लेट करके चलेंगे, जैसे कि हम लोग पहले मान के चलेंगे कि जो भी नंबर हमारा प्रोडक्ट नहीं पता है, क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई को प्रोडक्ट किए इंटू किए तो ये नंबर आएगा, यही नंबर आएगा ना। तो इसीलिए अब हम लोग है ना इसको लेट मान के चलेंगे कि जो भी नंबर था लेट एक्स और वाई, पर एक्स वाई नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्स वाई के जगह में 8x और 8y मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना फैक्टर दिया हुआ, हाईएस्ट फैक्टर 8 दिया हुआ, इसको 8x और 8y मान के चलेंगे, तो आगे हम लोग का सॉल्यूशन जो होता कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। इसीलिए हम लोग 8x और 8y लेके चलेंगे, एक्स वाई भी लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ था हमारा प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ 384, तो एक नंबर था 8x, दूसरा था 8y, दोनों को प्रोडक्ट किए तो क्या हो जाएगा 64xy इक्वल टू 384। अब इसको काटेंगे तो ये 6 टाइम में जाएगा, तो xy का वैल्यू जो है वो 6 आ गया। तो 6 आ गया तो क्या हम बोले कि दो जो नंबर था दोनों का प्रोडक्ट 6, हम लोग को दिया हुआ था क्या 384, पर हम लोग सॉल्व करके छोटा करके लाएँ तो लेके चले हैं, तो क्या है कि छोटा नंबर ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए हमको 6। तो कौन सा नंबर लेंगे, अगर 2 और 3 का, 2 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। मीन्स कि मेरा एक नंबर हो सकता है कि 2 होगा और एक 3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट ही दिया हुआ है कि 6 है। तो पर हम तो लेके चले थे क्या, मान के चले थे 8x और 8y, तो इसीलिए हमारा जो ओरिजिनल नंबर होगा इससे 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8x और ये हो जाएगा 8y, तो 8 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 16, और 8 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 24। तो ये ऐसा आ जाएगा हमारा ओरिजिनल नंबर। आप एक्स वाई करके भी बना सकते हैं, पर वो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा कि कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करें दो नंबर कि 384 आए। इसीलिए हम लोग इसको 8x और 8y लेके चले, क्योंकि फैक्टर पता है, उससे कैलकुलेशन हमारा ईजी हो गया, 6 आ गया, तो 6 हमको पता करना ज़्यादा ईजी हो गया ना, कि दोनों का प्रोडक्ट 6, कौन सा नंबर लेंगे कि प्रोडक्ट 6 आएगा, तो 3 और 2। नेक्स्ट है क्या, कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 306 एंड 657, लिविंग द रिमाइंडर 9 इन ईच केसेस। तो ऐसा हाईएस्ट नंबर निकालना है जिसको डिवाइड करेंगे इन दोनों से, और हम तो इन दोनों से डिवाइड करेंगे ऐसा नंबर कि हमेशा जो रिमाइंडर जो आएगा वो 9 आएगा। तो ऐसा नंबर निकालना है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, और दोनों से डिवाइड करेंगे ना तो हमेशा आएगा रिमाइंडर 9 ही आएगा। तो ऐसे केसेस में इसमें शॉर्टकट ट्रिक जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमाइंडर जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करेंगे जो नंबर दिया हुआ है। तो ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में रिमाइंडर कितना दिया हुआ था 9, तो इसको माइनस कर दिए। फिर सेकंड वाला नंबर है, इसमें जो भी रिमाइंडर था माइनस कर दिए, आ गया 9। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि वही बोला है ग्रेटेस्ट नंबर हमको निकालना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर एचसीएफ निकाल देंगे इन दोनों का। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालने का ट्रिक हम लोग जानते हैं। तो इनके एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे बड़ा वाला से,
2 टाइम्स में 2 टाइम्स में आ जाएगा 594, इसको माइनस करेंगे तो 54। फिर इस जो नंबर को है फिर से यहाँ पे लाएंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर जो भी आया फिर यहाँ पे जो नंबर है उसको फिर से डिवाइड करेंगे। यही प्रोसेस है हमारा। तो जब तक कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो ये लास्ट में जीरो आ गया। तो जीरो जब आ गया जिस टाइम, उस टाइम किससे डिवाइड कर रहे थे, 27 से। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आ जाएगा 27। इस क्वेश्चन में हमें याद रखना है कि जो भी रिमाइंडर है बच जा रहा है ना, जो रिमाइंडर, उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो वो हमारा ओरिजिनल नंबर आएगा। उस टाइम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे एचसीएफ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही हमारा ट्रिक है कि जो भी नंबर दिया हुआ है रिमाइंडर में उसको माइनस कर देंगे और उनका एचसीएफ निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 12, 15, 20 लीव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस। तो हमको ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा नंबर, मान लीजिए कि x कोई नंबर है, ऐसा नंबर जो 12 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 5। और 15 से भी अगर डिवाइड करेंगे तो वो नंबर रिमाइंडर देगा 5। 20 से भी अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। तो मीन्स कि ऐसे केसेस में हमको क्या निकालना है, एलसीएम, कि ऐसा लिस्ट नंबर निकालना है जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 5 आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन सब का एलसीएम, जो भी नंबर दिया हुआ है सारा का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। अगर नहीं आता है जिनको निकालने के लिए तो यहाँ पे निकाला हुआ है 12, 15, 20 2 टाइम्स में जाएगा, 2 का टेबल्स में, तो 6 टाइम में, 15 10 टाइम में, फिर 3 का में जाएगा 2 टाइम्स, 5 10, फिर 5 में जाएगा, 2 तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इसका टेबल में तो ऐसा ही उतर जाएगा। 5 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो अब इस सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60। तो यही 60 हमारा क्या होता है, एलसीएम। अब ये तो आया एलसीएम, पर हमें क्या निकालना है कि ओरिजिनल नंबर क्या था। एलसीएम था कि वो नंबर आएगा जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर आया कि सबसे डिवाइड होगा, पर हम लोग क्या था, लीव कर रहा था कि 5 जो था वो एक्स्ट्रा आ रहा था, रिमाइंडर में बच जा रहा था। तो ये जो बच जा रहा था ना उसी को ऐड कर देंगे। तो जो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा एलसीएम प्लस जो नंबर हम लोग निकाले हैं, तो 60 + 5 = 65। तो यही हमारा हो जाएगा ओरिजिनल नंबर, जो कि छोड़ रहा था डिवाइड करने पे 5 5। आप चेक भी कर सकते हैं कि 12 से अगर डिवाइड करेंगे 65 को तो 5 रिमाइंडर देगा, 15 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर देगा, 20 को डिवाइड करेंगे तो भी 5 रिमाइंडर देगा। तो इस चैप्टर के जो सुपर फास्ट ट्रिक है उसको याद कर लेना है कि अगर रिमाइंडर वाला क्वेश्चन दिया हुआ तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। लिस्ट नंबर अगर निकालना है तो हम क्या, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसको ऐड, रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा उसको ऐड कर लेंगे। और उसके बाद फिर अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके और बना लेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, उसमें हम कवर करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तब तक के लिए बाय बाय।